नतीजा अंधविश्वास का। जफर हुसैन उर्फ चांद बाबू के सिर पर धर्म का उन्माद सवार रहता था। वह हर तरह के तंत्र क्रियाएं करता रहता और यह पूरा गांव जानता था। इसी वजह से कोई उसे तांत्रिक कहता, तो कोई पागल, तो कोई कुछ और। गांव के लोगों से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। वाद विवाद की स्थिति में लोगों को तांत्रिक क्रियाओं की धमकी देना उसकी आदत में शुमार था। लिबास की तरह वह ढोंगियों और पाखंडियों जैसे कपड़े पहनता था। अजीबोगरीब हरकतों से गांव वाले भी अंधविश्वास का शिकार हो गए थे। वजह थी कि लोग उससे मेलजोल बढ़ाने से कतराते थे। जफर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद भोजीपुरा थाना गांव के मैमौर का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी नईम बानो के अलावा 4 बच्चे, 7 साल का फहमान, 5 साल की फहरीन, 4 साल का फयाज और 1 साल का फमान। जफर वास्ता चूंकि लोगों से कम रखता था, इसलिए वो कम बातें करता था। लेकिन एक दोपहर जफर के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ों ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके दरवाजे पर पहुंचे लोगों ने अंदर का नजारा देखा तो ठिठक कर रह गए। उन्होंने बाहर खड़े होकर देखा, जफर अपनी बेटी फहरीन को बुरी तरह पीट रहा था। डरी सहमी मासूम बच्ची उसके चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रही थी। नईम बानो बेटी को बचाने के लिए उसके साथ धक्का मुक्की कर रही थी। इसने मेरी सारी तांत्रिक क्रियाएं खराब कर दी। मेरा अच्छा वक्त आने वाला था, लेकिन इसने उसे खत्म कर दिया। यह मेरी बेटी नहीं, बल्कि इसके अंदर किसी शैतानी आत्मा का साया है। जफर फहरीन को मारते हुए ये बड़बड़ा रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नईम बानो ने चिल्लाई तो वह समझाने वाले अंदाज में बोला, यह हकीकत है बानो, इसने शैतानी हरकत की है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने बेटी को बेरहमी से पीटने लगा। नईम बानो तेज तेज चिल्लाने लगी। नईम ही नहीं, फहरीन भी चिल्ला रही थी, अब्बू मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे छोड़ दूं? तू फहरीन नहीं, बल्कि ऐसा शैतान है जो मेरी जिंदगी को तबाह कर देना चाहता है, मेरी तांत्रिक क्रिया को फेल करना चाहता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, चूल्हे के पास ही तेरी कब्र बना दूंगा। जफर गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसके सिर पर जैसे खून सवार था। डर की वजह से जफर के बाकी बच्चे बारामदे में पड़े तख्त के नीचे छिप गए थे। बाप की यह हरकत देखकर बाप की तरह वे भी काले और हरे रंग का खास लिबास पहने हुए थे और उनके सिर पर वैसे ही रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। यह नज़ारा देख रहे लोग चिल्लाए, जफर पागल हो गया है तू, मार डालेगा क्या बच्ची को? जफर ने उनकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, खबरदार मेरे बीच कोई मत आना वरना भस्म कर दूंगा। इसके साथ ही उसने मासूम फरहीन का सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। नईम बानो हैवान बने शौहर को फरहीन को बचाने आई तो उसने उसे भी धक्का मारकर दूर कर दिया। फरहीन के सिर से खून बह निकला। कुछ देर तक उसका शरीर छटपटाया और फिर शांत हो गया। यह देखकर नईम बानो बदहवास हो गई। बाहर खड़ा कोई शख्स अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोस में रहने वाले जफर के चाचा वली हुसैन वहां आ पहुंचे। उस जगह का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर के अंदर दाखिल होकर जफर के नज़दीक पहुंचे तो उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। वली हुसैन वापस दरवाजे पर आ गए। लोग तबाशबीन बने देखते रहे, जबकि जफर पालथी मारकर फरहीन के पास बैठ गया। डरी सहमी पत्नी व दोनों बच्चे भी उसके पास बैठ गए। जफर मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। दिल दहला देने वाले इस हैरतअंगेज नज़ारे ने गांव वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस बीच घटना की खबर पाकर स्थानीय मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच गए, लेकिन कोई भी घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गांव के चौकीदार मुकेश ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अनिल सिरोही, एसआई अखिलेश और कुछ अन्य पुलिसकर्मी मौका वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने जफर को हिरासत में ले लिया। वह पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो शैतान का कत्ल किया है। मेरी बेटी तो अभी कुछ देर में जिंदा हो जाएगी, मैं उसे जिंदा कर दूंगा।
मामला संगीन था। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसएसपी धर्मवीर को भी दे दी थी। बाद में पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो और पंचनामा भरकर बच्ची की शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरोपी के घर का माहौल बिल्कुल अजीब था। वहां तंत्र क्रियाओं का कई तरह का सामान मौजूद था। पुलिस ने संदिग्ध चीजों को अपने कब्जे में लिया, फिर उसकी पत्नी, बच्चों व गांव वालों से पूछताछ की। यह घटना किसी को भी झकझोर सकती थी। पुलिस आरोपी को थाने ले गई और पूरा विस्तृत पूछताछ की। जफर से की पूछताछ व ग्रामीणों के बयान के बाद अंधविश्वास के साए में जी रहे एक ऐसे शख्स की कहानी निकलकर सामने आई जिसने अंधविश्वास में डूबकर अपने परिवार को तो तबाह कर ही दिया था, साथ ही अपना भविष्य भी बर्बाद कर लिया था। जफर उन नौजवानों में से था जो बिना मेहनत किए बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। सालों पहले जफर का विवाह नईम बानो के साथ हुआ तो वह परिवार से अलग हो गया। वक्त के साथ वह 3 बच्चों का पिता बन गया। जफर के परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वह किसी तरह छोटे मोटे काम करके परिवार की गाड़ी खींच रहा था। काम के बाद उसका बाकी समय का वक्त यार दोस्तों में बीतता। गनीमतन यह थी कि वह किसी बुरी आदत का शिकार नहीं था। जफर जब भी दोस्तों के बीच बैठता था बड़ी बड़ी ख्याली बातों को किया करता था। गांव देहात के इलाकों में अंधविश्वास के अनेक रोचक किस्से होते हैं। समाज का मनोविज्ञान है कि लोग अंधविश्वास के किस्सों को बड़े रहस्य के साथ और इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। इन किस्सों पर लोगों के बीच चर्चा भी होती है। अंधविश्वास के ऐसे नेगेटिव पहलुओं पर इतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि इत्तेफाकिया सही हो जाने वाले मामलों पर होती है। इसे लोग चमत्कार भी समझते हैं। फलस्वरूप अंधविश्वास की ये जो कहानियां हैं, ये बचपन से ही दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती हैं। जफर भी अंधविश्वास का शिकार था। दोस्तों के बीच वो ऐसी किस्सों को दिल लगा कर सुनता और दिनचर्या की बातों और जीवन में आने वाली बाधाओं को अंधविश्वास से जोड़कर देखता था। जफर किसी भी परेशानी का शिकार होता तो वह सीधा किसी बाबा या तांत्रिक के पास जा पहुंचता। तांत्रिक उसके अंधविश्वास का फायदा उठाकर उससे रुपए ऐंठ कर ताबीज पकड़ा देते या कोई भभूत। बच्चों को कोई बीमारी होती तो वो डॉक्टर से ज्यादा बाबाओं पर भरोसा करता था। उसे यह समझाने वाला कोई नहीं था कि अंधविश्वास के आईने में वह यथार्थ को न भूले। दरअसल सुझाव का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह व्यक्ति के उद्देश्य, मत, विचार और जीवन में भी परिवर्तन लाता है, बशर्ते सुझाव सही और उसे मानने वाला अच्छे बुरे का फर्क करना जानता हो। जफर ने आजीविका चलाने के लिए एक बैंड बाजा मंडली में काम करना शुरू कर दिया था। इससे जो कमाई होती उसी से उसका घर चलता था। इस काम में उसे आमदनी कम थी, लिहाजा वह किसी चमत्कार की उम्मीद किया करता था। तांत्रिकों के संपर्क में आने के बाद वह खुद भी अजीब ढंग से जिंदगी जीने लगा था। इसके बावजूद उसके हालत जस के तस थे। वह चाहता था कि उसकी हालत अच्छे हो और जिंदगी आसान सी हो जाए। इंसान का व्यवहार तब बदल जाता है जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। जफर जिन उम्मीदों को पाले हुए था वे मेहनत के बलबूते ही पूरी हो सकती थी, जबकि वह अंधविश्वास में पड़कर चमत्कार की चाहत पाले बैठा था। बैंड बाजे के काम से गुजर मुश्किल हो गई तो जफर ने एक चिटफंड कंपनी में बतौर एजेंट काम करना शुरू कर दिया। इससे उसकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सुधरी। उसके अपने जान पहचान वाले लोगों ने रुपया तो कंपनी में लगाया ही, अपनी कमाई भी उसने निवेश कर दी। यह कंपनी अपने आकर्षक स्कीमों के जरिए तय वक्त पर लोगों को उनके निवेश का बड़ा फायदा देने का वादा करती थी। बाजारों में ऐसी चिटफंड कंपनियों की भरमार है जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर रुपया बटोरती हैं। अधिकांशतः इनका शिकार वे लालची लोग होते हैं जो कम वक्त में रईस बनने के सपने देखते हैं। उन्हें लगता है कि बैठे बिठाए ही उनकी रकम बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसी कंपनियां मोटी रकम एकत्र होते ही चंपत हो जाती हैं।
जफर जिस कंपनी में काम करता था उसने भी एक दिन ऐसा ही किया। कंपनी के लापता होते ही जफर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। लोगों ने भी उससे रुपए मांगने शुरू कर दिए। इससे वह परेशान रहने लगा। परेशानी के इसी दौर में अंधविश्वास के शिकार जफर ने कि फिर पाखंडी तांत्रिकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वह तांत्रिकों को मिला तो उन लोगों ने उसे कुछ टोने टोटके समझा दिए, साथ ही बताया कि वह सब्र से काम ले, बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जफर के लिए यह सब कुछ किसी सुखद सपने जैसा था। इसके बाद वह लोगों से कहने लगा कि अब बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। बेरोजगार होने के बाद जफर के पास कोई काम नहीं बचा था। वह नौजवान था, वह चाहता तो कोई और काम करके अपने पारिवारिक हालत को संवार सकता था, लेकिन अंधविश्वास ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। निठल्ला होने की वजह से उस वक्त के उस महायातना उसके लिए महायातना बन गया। कमाई ढेले की नहीं थी, नतीजतन बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ गई। नईम बानो ने अपने पिता को खबर की। उसका मायका पीलीभीत जहानाबाद क्षेत्र के गांव चका में था। खबर मिलते ही उसके पिता मोहम्मद अनवर मैमोर आ गए। उन्होंने रुपए देकर मदद तो की ही, साथ ही वह जफर को समझाया भी, बेटा मेरी बात को गलत मत समझना, मेरी सलाह है कि कोई काम धंधा ढूंढ लो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। जफर ने ख्याली अंदाज में आत्मविश्वास में जवाब दिया। मोहम्मद अनवर ने उससे कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं बानो और बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाता हूँ। जब हालात सुधर जाएंगे तो तुम इन्हें ले आना। इस बात पर जफर भड़क गया। नहीं, यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। अनवर ने अपनी बात पर अडिग रहने की कोशिश की तो जफर ने चेतावनी दी कि अगर वह बच्चों को ले गए तो वह मौत को गले लगा लेगा। दामाद का इस तरह का व्यवहार देखकर अनवर बुझे मन से वापस चले गए। जफर अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुका था। वह तंत्र क्रियाओं में लीन रहता था। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। कोई उस पर किसी तरीके की टिप्पणी कर देता तो वो बुरी तरह भड़क जाता था। इसके अलावा वह लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता था। उसकी इस तरह की आदत से एक तरफ जहां लोग उसे कतराने लगे थे, वहीं उसने भी सब से दूरियां बना ली थी। लोग तब उससे और भी डरने लगे जब उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद हुसैन से झगड़ा होने पर एक रात उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी और प्रचारित किया कि उसने तंत्र मंत्र के बल पर ऐसा किया है। नईम बानो अनपढ़ महिला थी। जफर ने उससे व बच्चों को भी अपने रंग में रंग लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया। टोने टोटकों से न हालत सुधरने थे और न सुधरे। जफर अजीब सी गफलत में रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसके परिवार पर कोई शैतानी साया है। जफर के घर में हालत मोहल्ले वालों से भी छुपी नहीं थी। वे मदद करने की प्रयास करते तो जफर उन्हें गालियां देकर भगा देता था। स्थिति बिगड़ती गई और वह तांत्रिक क्रियाएं करने का फैसला किया। इसके बाद उसने सबसे पहले पूरे परिवार के लिए काले हरे रंग के कपड़े बनवाए और सभी बच्चों के सिर पे टोपी जैसा कुछ पहना दिया। किसी के भी सिर से एक हफ्ते तक ये कपड़ा हटना नहीं चाहिए, उसने ऐसा सभी को बोला और उसको लगता था कि उसका वक्त सुधर जाएगा। घर में पत्नी व बच्चे उसके हुक्म के गुलाम थे। सब ने ऐसा ही किया। बच्चे घर में घंटों बैठकर अजीबो गरीब क्रियाएं करता रहता। बच्चों और पत्नी को घर से निकलने नहीं देता था। एक दिन दोपहर में जफर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। उसकी पत्नी खाना बनाने लगी। फरहीन घर में खेलते हुए माँ के पास रोटी लेने चली गई। जैसे ही रोटी लेने के लिए झुकी तो उसके सर से दुपट्टे नुमा बंधा हुआ कपड़ा जफर ने नीचे गिरते हुए देख लिया और वो आग बबूला हो उठा। यह तूने क्या किया? सिर से दुपट्टा कैसे हटा दिया? गलती हो गई अबू, फरहीन ने डर से जवाब दिया। यह सुनकर वह गुस्से में आया और बोला, तू जरूर वही शैतानी आत्मा है जिसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। नईम बानो ने बेटी को बचाने की कोशिश की
तो उसने उसे भी बेरहमी से मारा। पूछताछ में पता चला कि जफ़र की इस कहानी में पुलिस भी हैरान हो गई थी। परेशानियों और अंधविश्वास की वजह से जफ़र की हालत पागलों जैसी हो गई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया, जहां पर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जफ़र ने मेहनत करके ज़िंदगी को संवारना नहीं बल्कि तांत्रिक क्रियाओं से उसने अपनी ज़िंदगी